वेलकम टू इनोवेशन ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा जो 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया, ठीक, ये किस एक्ट के तहत यानी किस कानून के तहत इसको बैन किया गया, ठीक। और ये देखेंगे जो वो जिन चाइनीज़ ऐप का हम यूज करते थे, ठीक, जिस कार्य के लिए हम इसको यूज करते थे, ठीक है, वैसे इसका कौन सा दूसरा ऐप है, ठीक है, जो कि भारतीय का हो या फिर गूगल का हो, ठीक है, ऐसे ऐप्स कौन से हैं, ठीक, उनका हम यूज करेंगे, ठीक, यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो उन ऐप को देखेंगे, ठीक। और ये देखेंगे, ठीक, जो चाइनीज़ ऐप है, ठीक है, वो कौन कौन से ऐप है, ठीक है, उनकी हम लिस्ट देखेंगे, ठीक। और ये देखेंगे जो चाइनीज़ ऐप जो हमारे मोबाइल में कोई भी अभी है, ठीक है, उनको हम पूरी तरह से अनइंस्टॉल कैसे करें, ठीक, उसका पूरा डाटा क्लियर कैसे कर दें, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो आएगी, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक, जिससे कोई भी आपसे वीडियो छूट नहीं पाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो 59 चाइनीज़ ऐप है, ठीक है, तो भारत सरकार ने, ठीक, इसे आखिर बैन क्यों किया, ठीक। तो भारत सरकार ने, ठीक, एक अधिसूचना जारी करते हुए, ठीक है, 59 चाइनीज़ ऐप को, ठीक है, भारत से पूरी तरह इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। आखिर बात करें इसकी बैन क्यों किया, ठीक, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, ठीक है। तो प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि, ठीक है, जो ये चाइनीज़ ऐप है, ठीक है, जो चीनी ऐप है, ठीक है, तो इनका जो सर्वर होता था, ठीक, ये चीनी सर्वर होता था, ठीक है, और इसका जो मालिकाना हक होता है, ठीक है, इसका पूरा मालिकाना हक किसके पास होता है, चीनी के पास होता है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ठीक है, जो चीनी कंपनी होती थी, ठीक है, ये चीनी कंपनी, ठीक है, चीन के सरकार से मिलकर, ठीक है, ये जो इन चीन के सरकार से मिलकर, ठीक, मिल जाता था, ठीक है, और ये इंडियन लोगों का डाटा चीन के सरकार के पास पहुंचा देते, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, भारतीय लोगों का डाटा लीक ना हो, ठीक है, जो उनकी प्राइवेसी है, ठीक, जो उनका डाटा, ठीक है, वो चाइनीज़ के पास ना चला जाए, ठीक है, इसलिए इसको भारत सरकार ने बैन कर दिया, ठीक है। ये चाइनीज़ ऐप क्या करते थे, डाटा को चुराते थे, ठीक, और चीन सरकार को दे देते थे, ठीक है। इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, जिससे इंडियन लोगों की डाटा सेफ रहे, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया, ठीक। अब हम बात करते हैं जो ये चीन ऐप है, ठीक है, किस एक्ट के तहत बैन हुआ, ठीक है। तो हम बता दें आपको कि जो आईटी, ठीक है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक, ये 2000 में एक्ट बनाया गया था, ठीक है, 2000 में एक कानून है, ठीक है, जो आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69A यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना, ठीक है, उसमें एक धारा 69A है, ठीक है। तो उसमें यह बात कही गई है, ठीक है, कि आपको मतलब सरकार आदेश दे सकता है, ठीक है, कि यदि भारत की सुरक्षा, ठीक, संप्रभुता, अखंडता आदि को खतरा होता है, ठीक है, तो हम किसी भी ऐसे संसाधन को बैन कर सकते हैं, ठीक है। यह बात किस में लिखी गई है, यह बात आईटी एक्ट 2000 सेक्शन, ठीक, 69A में ये कही गई है, ठीक है। तो इसी के तहत, ठीक है, इसी एक्ट के तहत, ठीक है, ये 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया पूरी तरह से भारत से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो बस यहीं से आ सकता है, ये किस एक्ट के तहत बैन हुआ, ठीक है, और कितने ऐप को बैन किया गया, ठीक है, बस यही दोनों को यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो नहीं, और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। ठीक, अब हम बात करेंगे वो ऐप कौन कौन से, ठीक है, हम सबसे पहले उनकी लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से ऐप हैं जिसको भारत सरकार द्वारा इसको बैन कर दिया गया पूरी तरह से, ठीक। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है, ये चाइनीज़ ऐप, ठीक, आप देख लीजिए, टिकटॉक है, शेरिट है, कवाई है, ठीक है, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। ये ऐप हैं, 10 इधर है, 10 इधर है, 20 हो गया, ठीक है। ब्यूटी प्लस है, ठीक, सीएम ब्राउज़र है, ठीक है, वायरस क्लीनर है, एपयूएस ब्राउज़र है, ठीक, यू कैम मेकअप है, ठीक, ये ऐप है, ठीक है। ये मत सोच लीजिए बगल में क्या है, इस चैनल का लोगो लगा, ठीक है, ये चैनल का लोगो मेरे है, ठीक है। ये 20 ऐप, ठीक, आपको लिस्ट शो हो रही है, ठीक। चलिए अब हम आपको दूसरी लिस्ट दिखा देते हैं, ठीक, ये शो हो रहा है, ठीक है, ये दूसरी लिस्ट है, यानी वहाँ पे आपने देखा 20, ठीक, ये फिर देख लीजिए यूसी न्यूज़ है, ये क्यू मेल है, ठीक है, ये सारे ऐप हैं, ठीक है, बीगो लाइव है ये, ठीक, ES फाइल एक्सप्लोरर है, बीवा वीडियो है, ठीक है, ड्यू रिकॉर्डर है, ठीक, ये सारे ऐप है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है ड्यू क्लीनर है, ड्यू ब्राउज़र है, सीएम स्कैनर है, कैम स्कैनर है, ठीक, क्लीन मास्टर है, ये, ठीक, ड्यू प्राइवेसी है, ठीक, बाडू ट्रांसलेशन है, वीमेट है,
क्यू सिक्योरिटी सेंटर है, ठीक है। ये जो आपने देखा 59, ठीक है, ये इन्हीं ऐप को बैन किया गया है, ठीक, भारत सरकार द्वारा। आपने आप इसको ये लिस्ट तो देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो ये ऐप है, ठीक, यदि किसी के मोबाइल में चाइनीज़ ऐप है, ठीक है, तो हमें उसको पूरी तरह से कैसे अनइंस्टॉल करना है, उसकी पूरा डाटा क्लियर कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले अब आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग में, ठीक है। आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइए, ठीक। सेटिंग में जाने के बाद अब आप खोजिए ऐप्स का सेक्शन होगा, ठीक है, ऐप का सेक्शन होगा, ठीक। जैसे आपको हम नीचे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ऐप्स, ठीक, ऐप्स का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी अगर चाइनीज़ ऐप हो, ठीक है, उसे आप कैसे अनइंस्टॉल करना, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास तो इस समय कोई भी चाइनीज़ ऐप मेरे मोबाइल में नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या अनइंस्टॉल, ठीक, जैसे कि मेरे पास ये जियो का ऐप है, ठीक है, तो आपको इसको कैसे अनइंस्टॉल करना, ठीक है। तो आपको अगर आपके मोबाइल में कोई चाइनीज़ ऐप है, ठीक है, तो आपको उसको कैसे अनइंस्टॉल करना मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करिए, आपकी सेटिंग में जाइए अपने मोबाइल के, उसके बाद ऐप्स वाले सेटिंग में जाइए, ठीक। यहाँ पे गए, अब आप देखिए इसको खोलिए, ठीक, यह होगा स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, ठीक, स्टोरेज पे क्लिक करिए, ठीक। स्टोरेज के बाद देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा है डाटा क्लियर, ठीक, डाटा क्लियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप पूरा डाटा क्लियर कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी अकाउंट सब आपकी ईमेल आईडी से कनेक्ट रहता है, ठीक है, वो हट जाएगा, ठीक। यहाँ से डाटा क्लियर कर दिया, ठीक। अब आप बैक आइए, ठीक है। बैक आने के बाद, ठीक, अब आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ठीक। अब इसको क्या करिए, आप अनइंस्टॉल से इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक। ये अनइंस्टॉल हो रहा है, ठीक, ये देखिए अब अनइंस्टॉल हो गया, ठीक। ये तो आपने अपना कर लिया, ठीक। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और करना है, ठीक है। आप अपना नेट ऑन करिए, ठीक। नेट ऑन करने के बाद, ठीक, क्या करिए, नेट ऑन करने के बाद अब जाइए आप प्ले स्टोर पे, ठीक। प्ले स्टोर खोलिए, ठीक, जैसा कि खुल रहा है, ठीक। प्ले स्टोर खुलने के बाद अब आप क्या करिए, ये 3 लाइन पर क्लिक करिए, ठीक। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको आएगा माई ऐप्स एंड गेम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करिए, ठीक। ये आपको खुलेगा, ठीक है। ये दिखा रहा अपडेटेड दिखा रहा इंस्टॉल दिखा रहा लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब आपको जाना है लाइब्रेरी वाले सेक्शन में, ठीक। लाइब्रेरी वाले सेक्शन पर जाइए, ठीक। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको जो चाइनीज़ ऐप है, ठीक, उसको क्या करना है, आप उसको कैसे यहाँ से अपनी लाइब्रेरी से पूरी तरह से हटा दीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी देखिए कौन सा ही क्लोन ऐप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक। यहाँ पे क्लिक के बाद इसको हटा दीजिए, ठीक। ये हट जाएगा आपके यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक है। ये जब तब भी हटेगा जब आपके मोबाइल का नेट ऑन रहेगा, जब ये चलेगा, ठीक है, तब ये यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारे काम करना, ठीक। जैसे मैं भी पहले चलाता था CM कैम स्कैनर चलाता था, ठीक है। अब इसको क्या करिए, कैम स्कैनर को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको करना, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, ठीक। अब इसी तरह से आपको जितने भी आपके मोबाइल में चाइनीज़ ऐप, ठीक है, उन चाइनीज़ ऐप को आप हटा सकते हैं, ठीक। अब हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, जो काम चाइनीज़ ऐप करते थे, ठीक है, उनके जगह पे हम कौन सा दूसरा ऐप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि भारत द्वारा बने हों या फिर गूगल के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो इन ऐप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग किसी फाइल को शेयर करने के लिए किसका यूज़ करते थे, शेयर इट का यूज़ करते थे, ठीक है। तो उसके स्थान पर हम क्या फाइल, ठीक, गूगल फाइल के नाम से एक ऐप आता, ठीक है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और बहुत सारे ऐप्स ऐसे जानने के लिए, ठीक है, ठीक, मेरे भाई का चैनल है, ठीक है, टेक4 के नाम से, ठीक है। आप वहाँ पर जाइए, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इससे और भी ऐप के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, जो चाइनीज़ नहीं होंगे, ठीक। अब आपको एक काम और करना, ठीक है। आपका भारतीय होने के नाते, ठीक, आपको इंडियन होने के नाते एक काम आपको और करना है। क्या करिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और सभी लोगों को बताइए कि अपने मोबाइल से चाइनीज़ ऐप को हटा लें, ठीक, नहीं तो उनका डाटा लीक होने के चांसेस और ज़्यादा अब बढ़ जाएंगे, ठीक। पहले तो कम था लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, नॉलेजेबल रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।